फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। देखिए सभी क्वेश्चन में Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी पर सब फिर आगे का टॉपिक जो है उस पर आधारित होगा। इसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स किस तरह से बिहेव कर रहा है और किधर कर रहा है। जो इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इसका बहुत यूज होगा वेक्टर फॉर्म का और क्वेश्चन बनाने में भी। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर से। क्या है ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये क्या है? प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। आपको किस पर नेट फोर्स निकालना है ये सोचिए, किस पे निकालना है? Q1 पर ना। तो सिर्फ Q1 के बारे में सोचिए, इसके बारे में ही सोचिए, अभी Q1 के बारे में सोचिए। और इसको हम लोग बिहारी भाषा में जानते हैं क्या बोलते हैं? फोर्स को ठुकाई। क्या कहते हैं? ठुकाई, है ना। तो समझ लीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको किस तरफ ठुकाई हो रहा है, किधर से हो रहा है, ये समझना है। तो बताइए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या चाहेगा? क्या चाहेगा बताइए? एकदम सीधा किधर ठोकेगा? अपने लाइन के लॉन्ग। मान लेते हैं वह फोर्स F है। क्या करते हैं? मान लेते हैं। और यह जो फोर्स है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके लॉन्ग इसको ठुकाई करेगा। देख लीजिए ध्यान से, F बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब देखिए ध्यान से, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट भी 60 डिग्री होगा। दोनों को F क्यों लिखे उसका रीज़न समझ लीजिए, क्योंकि चार्ज का पेयर, जैसे F का हम फार्मूला लिख रहे हैं वैल्यू, तो क्या लिखें? K Q1Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर है, क्योंकि साइड A है, तो दोनों के लिए सेम है। और अभी अभी हम लर्न करने के लिए कुछ बोले थे क्या, कि दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो होगा √3 टाइम्स ऑफ वन वेक्टर। यानी कि F रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे? अब वैसे नहीं कि √F² + F² इतना रख करके, तो आपका तो समझ लीजिए कैलकुलेशन कितना महंगा पड़ेगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, आप लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हर हाल में √3 टाइम्स ऑफ वन फोर्स होगा। यानी F रिजल्टेंट जो हो गया, और वह रिजल्टेंट जो फोर्स हो गया आपका √3 टाइम्स ऑफ वन फोर्स, ये लिखा हुआ है। तो K Q1Q बाई साइड का स्क्वायर। यानी यह रिजल्टेंट फोर्स, इसकी बात कर रहे हैं, दोनों के बीच से पार करेगा, यह रिजल्टेंट फोर्स होगा। वह रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? उसी तरह से देखिए यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आइएगा तो ये निगेटिव है। हम बोले ना ठोकाई का तरीका समझिए, कैसे ठोकाई होता है। जो ये माइनस है, इसको क्या चाहेगा? अपनी ओर खींचने के लिए अट्रैक्शन होगा। तो अपनी ओर जब खींचने की कोशिश करेगा तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं, ये तो रिपल्सिव होगा इधर, F इधर। बात समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए ध्यान से, एकदम अच्छे तरह से समझ लीजिए कि ठोकाई किस प्रकार से होता है। बात समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये क्या है? रिपल्सिव का इधर। अब दोनों के बीच का एंगल, तो ज्योमेट्री थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए, और आपको है भी। ये 60 डिग्री है, तो ये 120 होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। और इसके ऊपर के जैसा ही इसका भी फार्मूला K Q1Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। बात समझ लीजिए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसके बीचों बीच इधर जाएगा रिजल्टेंट, और इसके लिए जो रिजल्टेंट आप लिखेंगे, इसके लिए जो रिजल्टेंट आप लिखेंगे, वो रिजल्टेंट कितना होगा? 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है। तो हम बोले थे क्या, रिजल्टेंट सेम रह जाता है 120 पर। यानी कि आप लिखिएगा क्या? K Q1Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बात आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से ऊपर है, और ये क्वेश्चन नीचे था आपका। अब देखिए ध्यान से समझिए आगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए तीनों पॉजिटिव, और सेंटर पर, ट्रायंगल के सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर ये Q1 है, और वहाँ पर देखिए क्या होगा। तो आप समझिए, ये चार्ज जो है इसको इधर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। देख लीजिए इधर F मान लेते हैं,
यह चार्ज जो है इसको किधर, इधर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में इधर, देख लीजिए ध्यान से। और यह पॉजिटिव है तो इधर, देख लीजिए ध्यान से। और तीनों फोर्स हम सेम माने हैं, लेकिन याद रखिए तीनों फोर्स तो सेम होगा लेकिन साइड डिस्टेंस ये नहीं होगा। तो आपको अब लर्न करना पड़ेगा क्या, कि अगर ये साइड ए है, अगर ये साइड ए है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पहले समझ लीजिए तीनों देखिए सिमेट्रिकल है, चार्ज होगा Q1 Q। अगर ये डिस्टेंस आप R मानते तो सभी डिस्टेंस सेम होगा ये, और ये डिस्टेंस जब सेम होगा तो फोर्स का फार्मूला जो होगा सबका सेम होगा। और 3 फोर्स जो है 120 डिग्री पर है, देखिए हाँ, यानी इसका फिगर अगर हम बना रहे हैं आगे तो ऐसा बनाएंगे, देख लीजिए ध्यान से, इस प्रकार से। और ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको भूल जाइए। तो 120 पर 2 फोर्स है, 120 पर कितना फोर्स है, 2 फोर्स है। ध्यान से देखिए 120 डिग्री पर 2 फोर्स है, पहले इस दोनों को सोचिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एकदम बीचों बीच पार करेगा, और उसका रिजल्टेंट भी F होगा, उसका रिजल्टेंट भी F होगा। क्यों F होगा, जो बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्यों F होगा बोलिए। ये जो F होगा इस तरह से होगा क्योंकि 2 को जब आप जोड़ेंगे तो F 120 वाला कंसेप्ट है। अब जब इस दोनों का रिजल्ट निकाल दिए तो इसको और इसको भूल जाइए, ये तो अब है ही नहीं। अब देखिए क्या है, 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा आप समझ चुके होंगे, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड में भी पूछा है और नीट के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है ये। फर्दर फिर आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब की बार ध्यान से फिर समझिएगा, आपको Q1 यहाँ है, देखिए इसके चलते जो है इधर फोर्स लगेगा, इसके चलते जो इधर फोर्स लगेगा, लेकिन इसके चलते इधर नहीं लगेगा, अब इसके चलते इधर ही लगेगा। अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स F है इधर, ये फोर्स F है इधर, ये फोर्स F है इधर। तो आपको F का मैग्नीट्यूड अब लिखिए यहाँ पर अब F का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। पहले इसके लिए F का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो F का मैग्नीट्यूड क्या लिखे, K Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये साइड A है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है A/√3। याद कीजिए ज्योमेट्री से, ये डिस्टेंस सेंटर से वर्टिस के दूर का दूरी जो होता है ये साइड बाई√3 होता है, A/√3 होगा। यानी कि A/√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, A/√3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, K Q1 Q बाई साइड का स्क्वायर। ये हो गया आपका। देख लीजिए ध्यान से, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा ये। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है बिल्कुल आपसे उल्ट, इसके जैसा नहीं है। अब यानी आपका जो फोर्स है आपका ऐसा है, तो इसका अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे होगा। एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से है, इसका रिजल्टेंट भी आपका इधर की ओर होगा। अब देखिए 3 फोर्स हैं, तो देखिए 3 फोर्स नहीं, पहले हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर ये 120 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट भी F होगा, और इसको काटने के बाद F होगा। अब और एक फोर्स पहले से इधर था F, यानी कि इसका रिजल्टेंट फाइनल क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, 2F हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, क्योंकि ये 120 पर रिजल्टेंट अभी बोले थे याद करने के लिए कि F होगा। देखिए अगर उन सब कंसेप्ट को नहीं लर्न करके रखेंगे तो समझने में बहुत कष्ट होगा, और प्योर वेक्टर फॉर्म से बनाने में एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम बचत करने के लिए आपको ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि 2 फोर्स है, मैग्नीट्यूड में सेम, 120 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, F होगा। उसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 2F हो गया, तो 2F हो गया, तो यहाँ से जब ये लिखिएगा वैल्यू F का तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 6K Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर।
बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर निकालना है। तो आप बताइए, देखिए इसके चलते अगर यहाँ पर फोर्स लीजिएगा तो इधर आएगा एफ, और इसके चलते अगर इधर फोर्स लीजिएगा तो इधर आएगा एफ। रिपल्सिव देख लीजिए, ये रिपेल करेगा उसको, ये भी रिपेल करेगा। अब इसके चलते अगर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, देखिए ये इधर इसको रिपेल करेगा। इस चार्ज को थोड़ा हटा के इधर लिख देते हैं, इधर रिपेल करेगा। लेकिन यदि इसको एफ मानते इसको एफ, तो इसको अलग से मानना पड़ेगा एफ डैश। क्यों? तो याद कीजिए कि यहाँ का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से अलग है। लेकिन एक बात और गौर कीजिए कि यह एफ और यह एफ सेम हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो एफ डैश के बराबर हो जाएगा। और एफ डैश के लिए जब वैल्यू लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, देख लीजिए के Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस साइड के रूट में क्या होता है, √3/2 होता है। ये कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3a/2 का होल स्क्वायर। इसलिए रिजल्टेंट जब लिखिएगा तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4k Q1 Q और क्या हो गया 3a स्क्वायर। क्या हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या हो गया 3a स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अच्छी तरह से समझिए कि क्या होगा आखिर। देखिए अब यहाँ पर जब समझिएगा इसका, तो इसके चलते जो फोर्स होगा इधर होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर होगा। इसके चलते जो फोर्स होगा वो इधर होगा, एफ माने हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, इसके चलते जो फोर्स इधर होगा, क्या उसको F1 मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये साइड ए है, साइड ए तो डिस्टेंस ही अलग है। यानी कहने का मतलब इसको एफ डैश मान लेते हैं। ये क्वेश्चन को तो और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एफ का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से है। तो एफ का वैल्यू मैं लिखूँगा तो लिखूँगा के Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। लेकिन एफ डैश का जब वैल्यू लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, के Q1 Q। जरा ध्यान से देखिएगा, यह जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो है Q1 है, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से डिस्टेंस जो है √2a होगा, क्योंकि स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल है। तो √2, तो √2 इंटू a का होल स्क्वायर होगा, यानी 2a स्क्वायर होगा। यानी एफ डैश इक्वल टू, अगर इस f के टर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा f/2। कहीं ऐसा क्यों लिखे, तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। ऐसा इसलिए लिखे कि जो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। आप देखिएगा जल्दी कैसे निकलेगा। जो देखिए इसको आप IJ करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बारी बारी से सॉल्यूशन कीजिए, धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके सॉल्यूशन कीजिए। पहले इसको भूल जाइए, और अब सॉल्यूशन में हम लोग इसको सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ऐसे। यह दो फोर्स था F और F 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट किधर होगा, जिधर F डैश था। और यह रिजल्टेंट जो होगा √2f होगा, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि 90 डिग्री पर अगर दो इक्वल फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ f होगा। क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ f होगा। जब √2 टाइम्स ऑफ f होगा तो ये क्या होगा, 45 डिग्री है ये। तो अब देखिए नेट रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आप लिखिएगा, दोनों एक तरफ वेक्टर हो गया तो आसानी से बन रहा है। दोनों एक तरफ हो गया तो आप क्या लिखिएगा, रिजल्टेंट √2f और प्लस f डैश लिखिएगा। देखिए f डैश को भी f के टर्म में ले आए थे हम, देख लीजिए ऊपर में, तो f/2 हो गया यहाँ। तो यानी f रिजल्टेंट जब लिखिएगा आप तो f कॉमन आ जाएगा, और √2 इसका और 1/2 इसका ऐसे कॉमन आ जाएगा। क्यों, इसके बदले f/2 पुट किए, f/2 पुट किए तो f/2 इधर आ जाएगा। देख लीजिए अंश से √2f, तो f कॉमन आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप समझना चाहते हैं तो देख लीजिए ध्यान से, एफ आर क्या होगा। यहाँ पर f का वैल्यू पुट कीजिए, ये वाला वैल्यू। तो आप ये वाला जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा के Q1 Q बाई साइड का स्क्वायर, और होगा √2 प्लस 1/2। ऐसा होगा आंसर आपका। यानी कि
आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर आखिर आपका क्या हो रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं। देखिए जब तक ये सब समझ में नहीं आएगा तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपका होगा नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट खोजेंगे कि कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक रिवीजन ज़रूर कर लें, बार बार इसको देख लें। और अगर समझ में नहीं आएगा तो हम पहले ही बोल दिए हैं, डाउट क्लास के लिए अलग से आप हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसके लिए पिछले क्लास में भी हम नंबर लिख दिए थे, फिर से लिख देते हैं। डाउट क्लास के लिए 9852263026 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सअप पर क्वेश्चन भेजेंगे और पर्सनली सब लोग को डाउट क्लियर किया जाएगा। जो प्रॉब्लम हो आप इस पर पूछ सकते हैं, उसके लिए टाइम हम अलग से देंगे, ठीक है। इस पर आप कॉल कर नंबर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसको देखिए, ये वीडियो तो यूट्यूब पर चला जाएगा और आप इसको लाइक सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे कि पर डे जो हम लेक्चर डालेंगे आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन चला जाए। इसलिए वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहीं तक अब, ठीक है। इसके बाद आगे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।